नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स में सेकंड मेथड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं सेकंड मेथड के। इसका डायरेक्टली आपने एक भी प्रॉब्लम किया अच्छे से तो सारे प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन दिया हुआ है और आपको करना है कि 3 डेसिमल प्लेसेस जहां तक आएंगे वहां तक आपको ये सॉल्व करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड में जो भी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसे लिख देना है एक्स क्यूब माइनस 5x-1। और हमेशा से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स की जगह आपको जीरो लेना है। ये तो हमारे रेगुलर स्टेप, एक्स की जगह जीरो, एक्स की जगह आपको जीरो लेना है माइनस ये 5, एक्स की जगह आपको जीरो लेना है -7। तो आपने इसे कैलसिफाई किया तो आपको मिलेगा आंसर -7। अब आपको क्या करना है, जीरो लिया, अब आपको वन लेना है। वन लिया, एक्स की जगह आपको वन लेना है, -5 एक्स की जगह आपको वन लेना है और ये -7। तो ये भी अगर आपने कैलसिफाई किया तो आपको मिलेगा आंसर -11। अब आपको क्या करना है, जब देखिए पहला जो आंसर आया है निगेटिव, दूसरा भी आ रहा है निगेटिव, जब तक आपका पॉजिटिव आंसर नहीं आता तब तक आपको ये सॉल्व करना है। मैंने पहले ही बताया था आपको, जब तक आपका अब पॉजिटिव आंसर नहीं आता तब तक। अब वन लिया, अब आपको टू लेना है एक्स की जगह, फिर से इस एक्स की जगह आपको लेना है टू, माइनस लेना है आपको 5, फिर से एक्स की जगह लेना है आपको टू एंड देन -7। ये भी अगर आपने कैलसिफाई किया तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स -9। फिर से आपको टू लिया, अब आपको थ्री लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जब तक आपका पॉजिटिव नहीं आंसर आता तब तक आपको सॉल्व करना है। तो एक्स की जगह आपको थ्री लेना है, थ्री लिया आपने, देन -5, फिर से इस एक्स की जगह आपको थ्री लेना है, देन -7। तो ये अगर आपने कैलसिफाई किया तो आपको मिलेगा आंसर 5। तो देखिए निगेटिव आया और उसके बाद तुरंत पॉजिटिव आया। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा तो ये लास्ट टू आपको रूट्स मिलते, एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ थ्री, लास्ट वाले दो लेने आपको, जिसका आंसर निगेटिव और एक का पॉजिटिव है वो दो लेने। एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ थ्री आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो टू होता है ना, टू, ध्यान से देखिए, टू और थ्री, देखिए ये जो टू वैल्यू होती है वो होती है एक्स की, एक्स जीरो की वैल्यू होती है आपकी ये टू, राइट। और ये जो थ्री वैल्यू होती है वो होती है एक्स की, एक्स की वैल्यू होती है आपकी थ्री, राइट। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ये यफ है, इसकी तरफ ध्यान से देखिए, यफ है तो यफ लिया आपने। ये जो टू वैल्यू है, टू किसकी वैल्यू है, टू है आपकी एक्स नॉट की, एक्स जीरो की। तो टू की जगह आपको लेना होगा एक्स जीरो और उसकी वैल्यू कितनी, -9, यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे देखिए एफ ऑफ थ्री, तो ये एफ भी आपको लेना है क्योंकि एफ ऑफ थ्री भी रूट है आपका, तो एफ भी लेना है आपको। एफ के ब्रैकेट में थ्री है मगर थ्री किसकी वैल्यू है, x1 की, तो थ्री की जगह आपको लेना है x1 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो आपको लेना है यहाँ पे 5। ये लेने के बाद अब मैं आपको सेकंड मेथड का शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। सेकंड मेथड का जो फॉर्मूला आपको लेना है, अब सेकंड मेथड में आपको ध्यान से देना है कि प्रॉब्लम की जो भी स्टार्टिंग है, उसके फॉर्मूले की जो भी स्टार्टिंग है वो होगी x2 से। किससे होगी स्टार्टिंग, x2 से होगी। हमेशा याद रखे सेकंड मेथड एक अलग मेथड है और उसके फॉर्मूले की स्टार्टिंग होगी x2 से। किससे स्टार्ट करनी है आपको, x2 से, हमेशा याद रखे। तो x2 से मैं स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखिए। अब टू के पहले कौन कौन आता है, टू के पहले आता है आपका जीरो और वन। टू के पहले कौन कौन आता है, जीरो और वन। तो देखिए टू के पहले आता है जीरो, तो इसलिए एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ, लेना आपको जीरो हो गया, अब आपको लेना है वन। अब माइनस करना है, राइट। पहले जीरो लिया, आप वन लिया, अब आपको वन लेना है, मीन्स x1 लेना है इंटू एफ ऑफ, अब आपको लेना है जीरो। आ रहा है समझ में। और अपॉन पे आपको लेना है, पहले आपने लिया था एफ ऑफ x1 तो आपको लेना है पहले एफ ऑफ x1 माइनस, बाद में लिया था आपने एफ ऑफ x0 तो बाद में लेना है आपको एफ ऑफ x0। तो सेकंड मेथड क्या कहता है, x2 से फॉर्मूले की स्टार्ट होते, टू के पहले कौन कौन आता है, जीरो और वन। तो पहले यहाँ पे जीरो लेना है, देन वन लेना है, देन यहाँ पे वन लेना है और जीरो लेना है, देन यहाँ पे x1 माइनस यहाँ पे लेना है x0। मतलब टू के पहले आता है आपका जीरो, मतलब x0 इंटू एफ ऑफ जीरो के बाद वन, x1 माइनस, अब आपको लेना है x1 इंटू एफ ऑफ वन हो गया, अब आपको ब्रैकेट में लेना है जीरो, अपॉन पे पहले एफ ऑफ x1 लिया माइनस, बाद में एफ ऑफ
x0। अब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, x0 की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखिए 2 है, तो आपको पुट करना है 2 इंटू एफ ऑफ x1, इसके क्रॉस में देखिए एफ ऑफ x1 है 5, तो यहाँ पे दे दीजिए 5 माइनस x1 है आपका 3, तो आपको लेना है 3 इंटू उसके क्रॉस में एफ ऑफ x0 है वो कितना है -9, और अपॉन पे एफ ऑफ एक्स वन कितना देखिए एफ ऑफ एक्स वन 5 है, तो आपको लेना है 5 माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, तो एफ ऑफ एक्स जीरो आपका -9 है, तो यहाँ पे ले लीजिए -9। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया माय डियर स्टूडेंट, तो आपको x2 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपको x2 की वैल्यू मिलेगी 2 पॉइंट, ध्यान से देखिए 2 पॉइंट कितने डिजिट लाने आपको 3 डेसिमल प्लेसेस। अब आप ये भी ध्यान में देखिए, हाँ ये भी ध्यान में देखिए, मैं यहाँ पे आपको और एक ट्रिक बता देता हूँ, शायद वो ट्रिक से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, अब आपको अगर बोला गया होगा, ये मैंने पहले नहीं बताया था, अभी मैं बता रहा हूं, ये सभी प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको फॉलो करना है। जब भी आपको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बोला जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, तब आपको कैल्सी में सेटिंग कर लेनी है। कैल्सी में क्या सेटिंग कर लेनी है, देखिए कैल्सी में आपको क्या सेटिंग कर लेनी है, आपको कैल्सी में प्रेस करना होगा शिफ्ट का बटन, देन उसके बाद आपको प्रेस करना होगा मोड का बटन, देन आपको प्रेस करना होगा डियर स्टूडेंट्स, मोड का बटन प्रेस करने के बाद आपको प्रेस करना होगा 6, प्रेस करना होगा 6, देन कैल्सी पे ऐसा शो होगा आपको फिक्स करके ऐसा करके 0 to 9 ऐसा शो होगा, ऐसा आपको शो होगा। पहले शिफ्ट का बटन, देन मोड का बटन प्रेस करना है, मोड के बटन के बाद प्रेस 6 करना है, प्रेस 6 के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा फिक्स 0 to 9, कितना बोला है उन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसके बाद आपको प्रेस करना है 3, क्या प्रेस करना है आपको 3। तो ये था मेरी कैल्सी की स्टेप्स, जो कि आपको ये काम में आएगी। कब, कहां से स्टार्ट करना है आपको, यहां से, कहां से स्टार्ट करना है, जब आप ये कैलकुलेशंस करोगे इसके बाद आपको ये सेटिंग कर लेनी है, इसके बाद आपको ये सेटिंग कर लेनी है। प्रॉब्लम होने के बाद आपको कैल्सी क्लियर कर लेनी है, पूरा प्रॉब्लम होने के बाद आपको कैल्सी क्लियर कर लेनी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको जो भी न्यूमेरिकल मेथड्स के प्रॉब्लम होंगे, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बोला होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस बोला होगा, यहाँ पे अगर 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद मोड का बटन, मोड के बटन के बाद आपको, और ये मेरे ख्याल से 991 ES प्लस ही आप यूज करिए, 991 ES प्लस कैल्सी आप यूज करें, उसमें आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, मोड का बटन प्रेस करना है, मोड के बटन के बाद आपको प्रेस 6 करना है, जहां पे फिक्स होगा वहां पे आपको प्रेस 6 करना है, प्रेस 6 के बाद आपको कैल्सी का ऐसा शो होगा डिस्प्ले फिक्स 0 to 9। अब उन्होंने कहा है 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको प्रेस कर देना है 3 और छोड़ देना है। अगर 4 डेसिमल प्लेसेस बोलेगे तो आपको कर देना है 4 प्रेस करना होगा। अगर 5 डेसिमल प्लेसेस बोलोगे तो आपको प्रेस 5 करना होगा। और ये आप सेटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जब आप x2 सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करोगे, x2 कैल्सी पे सॉल्व करोगे, उसके पहले आपको ये सेटिंग कर लेनी है, राइट। तो आपको डिजिट ऐसा ही दिखेगा, पॉइंट के बाद आपको 3 ही डिजिट मिलेंगे, 3 ही डिजिट मिलेंगे, वही डिजिट आपको लेने, राइट। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब आपका x2 हो गया, अब आपका x2 हो गया, अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ, अब देखिए बेसिक है आपका, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अब आपको क्या करना है, देखिए एफ ऑफ, जो भी आपका एफ ऑफ एक्स, जो भी आपका ये, एक ही बार लिखूंगा मैं ये इक्वेशन, एक ही बार लिखूंगा x³ माइनस 5x माइनस 7, बाद में डायरेक्टली पुट कर दूंगा मैं। इक्वेशन आपको हमेशा लेना होगा, राइट। अब आपको क्या करना होगा, ये जो x की वैल्यू है, कौन सी आपकी x की वैल्यू देखिए, ये वाली, ठीक है x2 है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा एफ ऑफ x2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 2.643, x2 की वैल्यू क्या है, अभी जो भी x है वहां पे x2 लीजिए, उसके बाद x2 की वैल्यू पुट करिए ये वाली, और उसके बाद इस x की जगह आपको ये 2.643 लेना है, तो 2.643 का क्यूब -5, फिर से x की जगह आपको लेना है 2.643 -7। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको मिलेगा एफ ऑफ x2 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, आपको देखिए एफ ऑफ x2 मिलेगा आपको -1.752, अब मिल गया आपको एफ ऑफ x2 हो गया। अब आपको फिर से क्या करना है, x2 सॉल्व किया, अब आपको x3 सॉल्व करना है, x3 आपको सॉल्व करना है। तो x3 के लिए फिर से 3 के पहले कौन आता है, 3 के पहले आता है 2, 1 और 2, 1 और 2, तो देखिए 1 लेना है आपको,
देन उसके बाद आपको 2 लेना है। 3 के पहले 1 आता है, 2 आता है, माइनस, फिर से आपको x2 लेना है, देन यहाँ पे आपको लेना है f ऑफ x1, और अपॉन पे आपको यहाँ पे लिखना है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ऐसे करके आपको लिखना है। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। x1 कितना है आपके पास, यहाँ पे देखिए x1 यहाँ पे 3 ले लेना है, 3 ले लिया आपने। देन f ऑफ x2 देखिए यहाँ पे f ऑफ x2 कितना है, -1.752, -1.752। देन उसके बाद माइनस x2 कितना है, x2 आपके पास देखिए यहाँ पे 2.643, तो 2.643। देन ब्रैकेट में f ऑफ x1 कितना है, तो f ऑफ x1 है आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करना है आपको, 5 है वो 5, और अपॉन पे f ऑफ x2 कितना है, f ऑफ x2 देखिए ये वाला -1.752, -1.752 माइनस f ऑफ x1 कितना है आपके पास 5, तो आपको लेना है 5। ये पूरा का पूरा आपने कैलसी पे क्या, तो आपको x3 मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, कैलसी पे पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट मिलेंगे, 2.736। ये आपको कब तक सॉल्व करना है, कब तक सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, जब तक आपके x2 देखिए पॉइंट के बाद क्या है 643, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 736, जब तक आपका पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम नहीं आते तब तक आपको ये सॉल्व करना होगा, तब तक आपको ये सॉल्व करना होगा। देखिए ना x2 का पॉइंट के बाद 643 आया है, x3 का पॉइंट के बाद क्या है 736 आया है। अब आपको क्या सॉल्व करना है, f ऑफ, देखिए पहले आपको f ऑफ x3 लेना है, देन x3 के वैल्यू कितने आपके पास, x3 कितना है, x3 2.736 इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली वैल्यू लीजिए, इज इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन है इसमें आपको डायरेक्टली क्या लेना है, x की जगह देखिए, x की जगह ये वैल्यू, तो x की जगह देखिए, ये जो मेन प्रॉब्लम है उसमें x की जगह देखिए, x की जगह आपको लेना है 2.736 का क्यूब -5, फिर से x की जगह आपको लेना है 2.736 एंड देन -5। ये अगर आपने कैलसी पे किया f ऑफ x3, तो आपको मिलेगा f ऑफ x3 -0.199, राइट। अब आपको लेना है x4, फिर से वही कैलकुलेशन, x1 लिया था, 4 के पहले कौन आता है, 4 के पहले आता है 2 और 3, तो पहले लीजिए 2, देन उसके बाद आपको पुट करना है 3, माइनस अब आपको लेना है 3, और उसके बाद आपको लेना है 2, और अपॉन पे आपको लेना है f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2, यहाँ पे f ऑफ x3 है और यहाँ पे f ऑफ x2, इसलिए दोनों में माइनस। तो इसमें अब वैल्यू पुट करनी है x2 कितना है, देखिए यहाँ पे x2 2.643, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2.643। देन f ऑफ x3 कितना है, देखिए यहाँ पे -0.199, -0.199 माइनस x3 कितना है आपके पास, देखिए यहाँ पे x3 आपके पास 2.736, तो यहाँ पे आएगा 2.736। f ऑफ x2 कितना है आपके पास, देखिए f ऑफ x2 है -1.752, ये तो यहाँ पे -1.752 हो गया, और आपको अपॉन पे लेना है डियर स्टूडेंट्स, अपॉन पे f ऑफ x3, तो f ऑफ x3 कितना है आपके पास -0.199, -0.199 माइनस f ऑफ x2 कितना है, f ऑफ x2 आपके पास -1.752, तो -1.75 और 2, तो ये अगर आपने कैलसी पे किया पूरा का पूरा, तो आपको x4 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 2.748, 2.748। तो x4 मिला, तो x3 चेक कर लीजिए, x3 पॉइंट के बाद कितना है 736, और x4 पॉइंट के बाद कितना है 748, सेम नहीं आ रहे। अब आपको फिर से आगे सॉल्व करना होगा, फिर से आपको लेना होगा f ऑफ x4, लिया आपने f ऑफ x4, फिर से x4 की वैल्यू कितनी है आपकी 2.748, तो आपको लेनी होगी 2.748 इज इक्वल्स टू, फिर से आपको यही फॉर्मूला जो भी आपको प्रॉब्लम में दिया इक्वेशन, वही x की जगह आपको क्या लेना है 2.748 का क्यूब, क्योंकि क्यूब है इसीलिए क्यूब -5, तो आपको लेना है -5, फिर से x की जगह आपको क्या लेना है 2.748, तो 2.748 माइनस, यहाँ पे क्या है 7 है तो 7, तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा, डियर स्टूडेंट 0.012। अब आपको फिर से x5 सॉल्व करना होगा, देखिए x5, तो x5 का फिर से 5 के पहले कौन कौन आता है, 5 के पहले आता है 3 और 4, तो पहले 3 लीजिए, देन बाद में लीजिए 4, -4 लीजिए, देन बाद में लीजिए 3, और अपॉन पे फिर से यहाँ पे f ऑफ x4,
माइनस फिर से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट कर देते हैं हम एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है 2.736 तो 2.736 देन एफ ऑफ एक्स फोर देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फोर कितना है 0.012 तो 0.012 माइनस एक्स फोर कितना है देखिए एक्स फोर कितना है आपके पास 2.748 तो 2.748 ब्रैकेट कंप्लीट एफ ऑफ एक्स थ्री कितना है एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस 0.199 तो माइनस 0.199 ब्रैकेट कंप्लीट और अपॉन पे आपको लेना है एफ ऑफ एक्स फोर कितना है एफ ऑफ एक्स फोर है आपके पास 0.012 तो 0.012 माइनस एफ ऑफ एक्स थ्री कितना है एफ ऑफ एक्स थ्री है माइनस 0.199 माइनस 0.199 तो एक्स फाइव आपको मिलता है ये अगर आपने अच्छे से कैलसीपी किया तो एक्स फाइव मिलता है आपको 2.747 2.747 तो देखिए एक्स फाइव एक्स फोर चेक कर लीजिए एक्स फोर मैंने चेक किया पॉइंट के बाद 748 आता है और एक्स फाइव आता है पॉइंट के बाद 747 तो फिर से आपको x6 पहले आपको x5 का पहले एफ ऑफ x5 सॉल्व कर लेना है देन एफ ऑफ जो भी आपका x5 है फिर से आपको सॉल्व करना होगा x6 तो 2.747 इज इक्वल्स टू तो ये जो x है जो मेन इक्वेशन है आपका x की जगह आपको लेना है 2.747 तो 2.747 का क्यूब माइनस 5 फिर से आपको x की जगह लेना है 2.747 माइनस यहाँ पे रहेगा आपका 7 तो यहाँ पे 7 तो ये अगर आपने कैलसीपी लिया तो आपको कैलसीपी मिलेगा आंसर माइनस 0.006 x5 हो गया अब आपको फिर से सॉल्व करना होगा यहाँ पे देखिए x6 सॉल्व करना होगा तो x6 क्या रहेगा डी स्टूडेंट x6 6 के पहले कौन आता है 6 के पहले आता है 4 और 5 तो पहले 4 लीजिए देन यहाँ पे लीजिए 5 माइनस अब आपको लेना है 5 और बाद में लीजिए आपका 4 और अपॉन पे एफ ऑफ एक्स 5 माइनस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 4 राइट अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते तो एक्स फोर की वैल्यू कितनी आएगी एक्स फोर की वैल्यू देखिए ये वाली एक्स फोर की वैल्यू 2.748 तो 2.748 ब्रैकेट कंप्लीट एफ ऑफ एक्स 5 तो देखिए एफ ऑफ एक्स 5 कितना है माइनस 0.006 तो माइनस 0.006 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस x5 तो x5 कितना है आपके पास x5 है 2.747 तो x5 लेना है 2.747 और उसके बाद आपका क्या आता है डियर स्टूडेंट्स एफ ऑफ x4 तो एफ ऑफ x4 आएगा आपका 0.012 तो यहाँ पे आएगा 0.012 और अपॉन पे आपको लेना है एफ ऑफ एक्स फाइव कितना है देखिए यहाँ पे माइनस 0.006 यहाँ पे लेना है आपको माइनस 0.006 माइनस एफ ऑफ एक्स फोर तो एफ ऑफ एक्स फोर देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फोर 0.012 तो 0.012 ये अगर आपने कैलसीपी किया तो आपको x6 मिलेगा 2.747 और आपने अब x5 चेक किया x5 अगर आपने चेक किया तो x5 का भी आंसर कितना है 2.747 मतलब पॉइंट के बाद है 747 और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद क्या है 747 तो अब आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो लास्ट में आपको लिखना होगा डियर स्टूडेंट की रूट करेक्ट यहाँ पे लिखना होगा देयरफॉर रूट करेक्ट टू 3 decimal places 3 decimal places is 2.747 और यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा गया था दिए हुए प्रॉब्लम में शुक्रिया।